अब अगली ट्रिक आती है हमारी खाली बॉटल को लेकर। ये जो खाली बॉटल होती है हम इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत ही यूज़फुल हो सकती हैं। तो हमने इसका रैपर हटा दिया है और इस तरह से हमने 2 बोतल ली हैं और ये पानी की बोतल है। तो बस इन्हें हम चाकू गरम करने के बाद थोड़ा सा होल बना देते हैं। इस तरह से हल्का सा कट का निशान लगाएंगे और दूसरी बोतल में भी हम कट का निशान लगा देते हैं और बस इसे हम कैंची से काटेंगे, क्योंकि इससे बहुत अच्छा सा कट जाता है और जल्दी भी कट जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप कर सकती हैं। तो हमें बोतल का ऊपर वाला पार्ट ही चाहिए। तो इस तरह से हमने 2 बोतल के ऊपर के पार्ट निकाल लिए हैं और इसका बहुत ही अच्छा सा टूल्स बनकर तैयार होने वाला है। तो देखते रहिएगा। यदि आपके पास ग्लू गन हो तो उससे भी आप चिपका सकते हैं, या आपके पास इस तरीके से ग्लू हो तो आप इससे भी चिपका सकते हैं और क्विक फिक्स से भी चिपका सकते हैं। और ये हम बताएंगे, ये बहुत बढ़िया यूज़ है आप इसका। यह या कुछ यदि हमें मोमबत्ती लगानी होती है या इसका प्रकाश करना होता है तो इस तरीके से आप अपनी मोमबत्ती को लगा सकते हैं। आती है हमारी। क्या होता है फ्रेंड, जब बैचलर टाइम होता है तो हमारे पास ज़्यादा सामान नहीं होता है, तो हम कढ़ाई में इस तरह से रोटी बना सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। लेकिन हमें जो हैंडल है कढ़ाई का उसे एक तरफ रखना है और इस तरीके से हम कपड़े से भी बना करके रोटी को तैयार कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि ये रोटी कितनी अच्छी तैयार हो जाती है और कढ़ाई में भी आप रोटी बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी सी यूज़फुल ट्रिक है। जब आपके पास तवा ना हो तो आप इस तरह से रोटी तैयार करें। कितनी अच्छी रोटी बनी है। तो बस इस पर हम घी चुपड़ लेते हैं और अब हम दूसरा पराठा बनाकर दिखाएंगे। इसमें पराठा भी बहुत अच्छा बन कर के आएगा। तो जब आपके पास तवा ना हो तो इस तरीके से आप अपना काम चला सकती हैं। लड़कियों को तो खासकर ये ट्रिक आनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों को आजकल पीजी वगैरह में जॉब के लिए या पढ़ने के लिए भी रहना पड़ जाता है। तो इस तरीके से अपने कम सामान में अपना काम चला सकती हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप पराठा भी तैयार कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन हैंडल से आपको अपना हाथ बचा कर रखना है, हैंडल एक साइड को करना है और बस इसी तरीके से आप पराठा भी बनाइएगा। देखिए कितने अच्छा पराठा बना है, सॉफ्ट और नरम, बहुत अच्छा पराठा बन करके तैयार हुआ है। कि पराठा और रोटी किस तरह से हमने कढ़ाई में तैयार कर लिए हैं। इसी तरह फ्रेंड्स, जब हमें कोई साड़ी खरीदनी होती है तब हमारे मन में कुछ विचार उठते हैं कि कैसी साड़ी फैशन के अंतर्गत आ रही हैं, कहीं हम फैशन आउट साड़ी ना ले आएँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस तरह की साड़ियाँ चलन में हैं, सिल्क साड़ी, और इसका हैवी लुक है और ये साड़ी बहुत अच्छी है। तो आप देख सकते हैं और किस तरह के कलर कॉम्बिनेशन बाज़ार में आ रहे हैं या हमें लेनी चाहिए। तो इसका अंदाज़ा आप मेरी साड़ी देख कर के लगा सकते हैं। ट्रिक आती है मेरी। क्या होता है फ्रेंड, जब हम आलू या बॉईल करते हैं या फिर कोई भी दाल वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो प्रेशर आता है वो बाहर निकल जाता है और हमारा सारा जो स्लैब होता है वो गंदा हो जाता है, चूल्हा भी गंदा हो जाता है। तो उस काफ़ी सारा हमें काम बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें 1 चम्मच डालना है। तो ये क्या करेगा, ये जो प्रेशर आएगा उसे रोकेगा और आपका जो प्रेशर है वो पानी प्रेशर के साथ नहीं निकलेगा और ना ही गंदा होगा और हमारा काफ़ी सारा काम बच जाएगा और उससे समय की बचत होगी। अब अगली ट्रिक आती है कि जो ये डब्बे होते हैं खाली, जब जैसे चाय की पत्तियाँ खाली हो जाते हैं तो उन्हें साफ़ करने के बाद ही दूसरा पैकेट डालिएगा। तो इससे हमारी जो किचन है साफ़ सुथरी रहती है, डब्बे ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। और जो पैकेट होता है उसको काट कर बिल्कुल नहीं फेंकना है, क्योंकि जो प्लास्टिक गिर जाती है वो रिसाइकिल होने से रह जाती है और वो ख़राब ही जाती है। तो इस तरीके से पैकेट को ऐसा काटिएगा जो प्लास्टिक उसमें ही लगी रहे। और चाय की पत्ती डब्बे में करने के बाद में तो इसमें हम एक डाल देते हैं नेस्कैफ़े का पाउच, या आप कोई भी कंपनी का कॉफ़ी पाउडर ले सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा पाउडर मिला देने से जब आप चाय बनाएंगे ना तो उसका टेस्ट बढ़ जाएगा और उसका स्वाद निखर के आएगा। आप ये फ्रेंड्स करके देखिएगा, ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। मैंने ऐसा करके देखा था तो मुझे बहुत ही टेस्टी चाय लगी, तो मैंने इसलिए आपको भी शेयर किया। और इसे नीचे तक चाय की पत्ती में हमें मिला देना है और जब हम इससे चाय बनाते हैं तो जो चाय का टेस्ट है वो दोगुना हो जाता है। तो इसी तरीके से आप चाय की पत्ती में लौंग भी कोट करके मिला सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, ये आप ज़रूर से आजमा कर देखिएगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर से पसंद आएगी। तो एक यूज़ में और बताती हूँ। तो सबसे पहले लिया है हमने गिलास और प्लेट और उसमें ऐड किया है हमने पानी, और इसमें हम 1 चमचा भर के चावल का पानी इसमें ऐड कर देते हैं और इसमें डालेंगे थोड़ा नमक। और आप इसे ड्रिंक की तरह भी पी सकते हैं। ये बहुत ही एनर्जी वाला गिलास है, इसमें कैल्शियम होता है। तो आप फ्रेंड्स ऐसा ज़रूर से कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा है। तो ये ट्रिक आपको ज़रूर से पसंद आई होगी।
और अब मैंने कुकर में ऑयल डाला है, इसमें जीरा डाला है, हींग हम नहीं डालेंगे क्योंकि कनागत में हींग नहीं डाला जाता है। और चॉप किया हुआ अदरक और चॉप की हुई हरी मिर्ची हमने इसमें ऐड की है और बस इन्हें हम अब फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें फ्राई कर लेना है, इन्हें ज़्यादा नहीं सेकना है, हल्का ही सेकना है। और बस इसके अंदर हम धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर भी ऐड कर देते हैं। और बस इसी तरीके से अब हम ये चॉप किए हुए टमाटर डाल सकते हैं। तो ये हमने चॉप किए हैं, आप चाहें तो मिक्सी में भी इनको पीस कर डाला जा सकता है। तो इस तरीके से हमने इसमें पानी डाल दिया है और थोड़ा सा हम काला नमक ऐड कर देते हैं, इससे आलू की सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ जाता है। और हल्दी पाउडर भी इसमें हमने ऐड कर दिया है। अब इसको हम 2 सीटी लगा देते हैं। तो इसके लिए हम फुल गैस चलाएंगे और 2 सीटी हमारी आ गई हैं और हमने टमाटर को अच्छी तरह से घोट लिया है। और इसके अंदर हम आलू ऐड कर देते हैं। तो बस इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड करके पानी डालकर हमने बस 2 सीटी लगाई हैं और हमारी सब्ज़ी तैयार है, ऐसा कि आप देख सकते हैं। इसे हम थोड़ा सा चमचे से घोट देते हैं और इसमें गरम मसाला और हरी मिर्ची या धनिया पत्ती आप डाल सकते हैं, ठंडा होने पर गाढ़ी हो जाती है। और अब हम बना लेते हैं अरबी। तो हमने कढ़ाई में ऑयल डाला है और अजवाइन ऐड किया है। हमें अरबी जो भुननी होती है वो अजवाइन में ही भुननी होती है। और इसमें हमने हरी मिर्ची डाली है चॉप की हुई, आप चाहें तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। हमने रेगुलर मिर्ची और धनिया पाउडर ऐड किया है और हम अरबी को इस तरीके से भून लेते हैं। तो इस तरीके से जब आप अरबी उबालें तो उसमें 1 सीटी कम ही लगाएं। तो मैंने इसमें 2 सीटी लगा दी तो मेरी अरबी थोड़ी ज़्यादा हो गई है। और इसमें मैंने नमक ऐड किया है और इसमें नींबू हरी मिर्च तो मैंने पहले डाल दिया, नींबू भी डाल सकते हैं और या अब अमचूर पाउडर हो तो वो भी डाल सकते हैं होती है। तो ये जो हमारी बोट होती है इन्हें बिल्कुल भी ना फेंकें, ये बहुत यूज़फुल हो सकती हैं। तो जब हम फ्रेंड्स मंडी वगैरह चले जाते हैं तो वहाँ से अदरक ज़्यादा मात्रा में ले आते हैं। तो हम सोचते हैं कि अब इसको कैसे रखें क्योंकि गल सकता है, ख़राब हो सकता है। तो हमें लेना है बोट और इसमें डालना है अदरक। तो अदरक को इसमें डालने के बाद हमें डालना है उसके अंदर 1 गिलास पानी। तो आप देखेंगे कि पानी डालने के बाद जो हमारा अदरक है वो ख़राब नहीं होगा। इस अदरक को हमें पानी डालकर रखना है फ्रिज के अंदर। तो फ्रिज के अंदर जब ठंडा पानी होता है तो उसमें ये अदरक ऐसे ही रहता है, ख़राब नहीं होता है। तो इस तरीके से आप अपने अदरक को संभाल कर रख सकती हैं। तो ये बहुत यूज़फुल ट्रिक है और आपका बोट भी काम आ जाता है। तो इसी तरह से आप बोट में नींबू डालकर भी रख सकती हैं। तो ये ख़राब नहीं होती हैं और ये 6 महीने तक भी आपका अदरक ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कंट्री या शहर से देख रहे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर के ज़रूर भेजिएगा, मुझे पढ़ करके बहुत खुशी होगी। छोटी रोटी बनाई है क्योंकि कनागत में हमें गाय और कौवे की रोटी बनाई जाती है। जब आप रोज़ श्राद्ध करें तो आप ये ज़रूर से निकालें। जब हमारे किसी का श्राद्ध होता है तो उस दिन तो पूरी पकवान बनाया जाता है, लेकिन जिस दिन श्राद्ध नहीं होता है उस दिन भी हमें श्राद्ध के दिनों में इस तरह से रोटी को निकालना चाहिए, गाय और कुत्ते और कौवे की। तो अच्छा रहता है, पितृदेव खुश रहते हैं। तो इस तरीके से जो भूले बिसरे होते हैं उन्हें भी मिल जाता है। तो और अब मैं श्राद्ध की 4 रोटी और बना रही हूँ। तो इस तरीके से जब आप श्राद्ध करेंगे तो आपके जो पितृदेव हैं वो खुश रहेंगे और आपके घर में पितृ शांति हो जाएगी। जैसे अन्न का दान आप जरूर से करिएगा, आपको बहुत ही पुण्य होता है क्योंकि जो पितृदेवता आते हैं वो भी एक तरह से भगवान ही होते हैं। तरीके से करने के बाद इस पर हम चीनी रख देते हैं। गमले में जो सालिग्राम की बटिया रखी रहती है वहाँ सालिग्राम जी के सामने और तुलसा जी के सामने ही हमें श्राद्ध का करना चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने तुलसा जी के गमले और सालिग्राम जी के सामने ही मैं पितृदेवता के लिए निकाल रही हूँ। तो इसी तरीके से जब हम निकालते हैं तो उन्हें शांति मिलती है। जब